गुड इवनिंग साथियों, मैं संजय ओला आप सभी का एक बार फिर से अवसर अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है सभी की पढ़ाई बहुत ही दुरुस्त रूप से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, मतलब वर्ग और वर्गमूल हम फटाफट से सोल्व कैसे करें, इसकी हमने चर्चा करी थी। इस क्लास में मैं आपको बताता हूं कि 15 सेकंड में आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घन या घनमूल कैसे ज्ञात करें। हमें किसी भी संख्या का घन या घनमूल अगर फाइंड आउट करना है तो आज मैं आपको इस क्लास में घनमूल का और वर्गमूल का भी साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्योंकि वहीं से ये हमारी सो ट्रिक के रूप में एक तरीके से तैयार होती हैं। तो अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा दूंगा तो आपको बखूबी याद रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ में कि वो अपना घनमूल जैसे कहीं से भी उसने सीखा कि इस तरीके से मैं किसी संख्या का घनमूल फाइंड आउट कर सकता हूं, कुछ समय बाद में देखते हैं कि भाई स्टूडेंट को वो याद नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, जो आप जानते हैं वहीं से वो कैलकुलेशन हो रही है। नया कोई टीचर कुछ नहीं कर रहा, उसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली उसको समझाने का अपना एक अलग अलग तैयार स्टैंडर्ड है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आपको एक तरीके से मैं कहूंगा कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप उस चीज को पहले से जानते हैं और उसी को हम सिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप बखूबी उस चीज को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो हम दोस्तों क्लास में बढ़ते हैं आगे कि घन और घनमूल। तो हम पहले बात करेंगे किसी भी संख्या का हम घन कैसे फाइंड आउट करें। तो आप देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे घन व घनमूल। घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट। क्लियर दोस्तों, किसी भी संख्या का घन व घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करें वो मैं आपको यहां पे इस क्लास में अभी स्टार्ट अपन करते हैं। कि अगर कोई भी एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पे पहले, कि जैसे हम क्या कर रहे थे इसको, अगर लास्ट क्लास में आप देखोगे कि स्क्वायर करने के लिए मैंने कहा था कि एक इकाई अंक आप पीछे से लें और जो बच गई जो नंबर है उसको हम अलग से अपने वहां पे ले लेते हैं, और दोनों का वहां पे अलग अलग स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे और देन आपसे मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे थे। वही चीज यहां पर अपन करेंगे। तो मैं उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पर लेके जाता हूं और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी टीचर किसी भी तरीके से लिखे, सारी अगर कैलकुलेशन आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है। तो क्यों ना आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाए जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो उसी बात पर अपन आ रहे हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला जो है वो आप सबने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की घात 3 अगर अपन बात करें। यहां तो देखो ये फॉर्मूला क्या था भैया आपका, ये था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप कहोगे कि हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, तो इसी से ये तैयार हो रहा है अपना, इसी से इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे ही जो स्क्वायर था आपका, स्क्वायर दोस्तों इसी फॉर्मूले से वहां पर फाइंड आउट हो रहा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। क्लियर, अगर आप देखोगे तो उसमें हम यही तो कर रहे थे कि हम पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर रहे थे, उसके बाद में इधर का जो डिजिट जितना भी बता हुआ था अपना उसका हम वहां पे स्क्वायर कर रहे थे, और बीच में मैं क्या कर रहा था कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दो। तो देख रहे हो आप 2ab, तो इन्हीं से ये हमारा स्क्वायर एंड क्यूब जो है फाइंड आउट होता है और इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको कहीं और ज्यादा विशेष एक तरीके से मैनिपुलेट होने की आवश्यकता नहीं है, इसके आधार पर ही बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग कर देता है टीचर। तो आप इसी के आधार पर यहां पर क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं फटाफट से। और दोस्तों बहुत जल्द इसकी जैसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा जब अपने यहां पे स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लिया हमने, उस एग्जाम्पल को लोगे और सोल्व करोगे। कई आप में से हो भी सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे भी कहेंगे कि सर इतनी देर में तो हम वैसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, वैसे ही गुणा कर देंगे। भाई बात गुणा करने की नहीं है और उतना वक्त नहीं लगता है जितना यहां पर अपना कम समय लगेगा, वहां पर समय ज्यादा लगेगा। और सब बात प्रैक्टिस की तो है। मैं कितनी सो ट्रिक्स कोई अगर टीचर आपको सिखा दे, लेकिन सो ट्रिक भी काम कब करेगी जब आपका कंसेप्ट याद है। कंसेप्ट पता है तो सो ट्रिक याद रहेगी। अकेली सो ट्रिक के आधार पर
सोल्व किया गया क्वेश्चन कुछ समय तक ही याद रहता है, इस बात को आप माइंड में रखें। तो देखो दोस्तों, अगर कोई एक एग्जांपल अपन लेकर चले, यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और इसको हम यहां फिर से मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसी के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। लिखने के अलग अलग तरीके मिलेंगे आपको, बस क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो रहा है सारा, इसी से सभी के सभी क्यूब सोल्व हो रहे हैं, इसी से। देखिए आप, कोई एक एग्जांपल हमने लिया दोस्तों, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक आसान सा अपन एक ले लेते हैं कोई भी, कि चलो ठीक है। तो ये जैसे अपन जो सोल्व कर रहे हैं भाई, इसमें हम ये मानते हैं कि 1 से 10 तक तो आपको याद है और वो याद करना भी है, 1 to 10 जो क्यूब है वो आपको याद भी करना है। अब आप यहां जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने लिया यहां पर 12 ले लिया, कि 12 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, कोई सा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसके आधार पर इसको आप अगर हम सोल्व करें तो देखो ए क्यूब मीन्स क्या हो गया दोस्तों, 1 का क्यूब, क्लियर। प्लस अब मैं इसको 7 के साथ ऐसे लिख दूं कि देखो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर, भाई कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी कितना है 2 है, कोई कंफ्यूजन, प्लस 3 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 8। ये वैल्यू आपके पास में बनी और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 2 6, ये कितना हो गया 4 3 7 और ये कितना हो गया 8। बात समझ में आई भाई ये, कि किस तरीके से हमने यहां पर इसको लिखा है या फिर किस तरीके से अपने पास जो वैल्यूज हैं वो हैं। तो ये तो हो गया एक कि इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इसको लिखा और हम इसको यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करके चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम यहां पे सोल्व करके हमें चलना है। अब इसको लिखने के जो तरीके हैं उन पे मैं आता हूं आगे कि भाई किस तरीके से आप इनको और आगे लिख सकते हो, कैसे क्या इनको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लिखने की जो बात आएगी दोस्तों, लिखने की बात के ऊपर कि लिखना कैसे, हमें यहां पर इनको जो भी अपने पास में डिजिट है उस डिजिट को हम कैसे लिखेंगे। अगर आप देखो 1 मिनट के लिए कि बेसिक कंसेप्ट में जब आप जाते हो तो दोस्तों देखो 12, भाई क्या होगा इसका क्यूब, यही तो लिखते हैं अपन, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों 144। इसको फिर अगेन 12 से मल्टीप्लाई करें अपन, तो देखो आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन करोगे बेसिक को कैसे करोगे कि 12 4 48, 12 4 48, 48 और 4 52, 12 1 12 और 5 कितने हो गए 17। क्लियर हो गई बात ये कि किस तरीके से हमने भाई यहां पर किया। तो सॉरी भाई, पहले जो है एक जगह पे यहां पे कैलकुलेशन ये मिस्टेक हो गई थी, इसको थोड़ा राइट कर लेना। 4 3 कितने होंगे भाई, ये 12 और ये कितना है दोस्तों 8। तो मैं बात इसकी कर रहा हूं आपको कि आपको इसको लिखना कैसे है। देखो बड़े ही ध्यान से समझना, आसान है, बस खाली लिखने का ही तो बस फर्क है यहां पर। तो आपने देखा कि बेस का क्यूब कितना आ गया 1728। क्लियर, देखो 12 4 48, 12 4 48, 4 अपने पास 52, 52 अपने पास कैरी कितनी हो गई हासिल 5 हो गई, 12 1 12 और 5 17। अब आप ये देख रहे हो यहां पर कि ये हमने कैलकुलेशन करके इस तरीके से लिखा। तो आपको क्या करना है भाई, इधर से जोड़ते हुए आना है। तो देखो 8 का 8, क्लियर। 12 है दोस्तों, तो 12 अपने पास में है तो हम उसका क्या करेंगे, 12 का 2 हासिल कितनी 1 आगे कैरी कर गया, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 और आगे कितना है 1। ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। बस यही एक खाली वो है इसके अंदर कि हम ऐसा नहीं करना कभी डायरेक्ट जोड़ दो इसको कि 12 8 20 6 26 और 1 27 हो गया साहब, ये नहीं। लिखने का कि जब हम इनका मीनिंग क्या है अपने पास में, भाई इनका मीनिंग हमारे पास यही तो है कि हम इनको इस तरीके से सोल्व करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं सोल्व करते हैं। और ये जो फॉर्मूला आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा था। मतलब उसका मीनिंग एक तरीके से क्या हो गया, 1 प्लस 2 होता तो उसका 1 प्लस 2 कितना होता है 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। लेकिन यहां अपन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं 12 का। तो एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि लिखना इस तरीके से है बस आपको। यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि इस तरीके से हम सोल्व करते ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बढ़ती चली जाती है वहां पे। अब इसको आपको अलग अलग वीडियोज में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा कि जैसे कहीं पर कोई टीचर क्या करेगा, पहले यूं कहेगा कि भाई पहले ही इसका क्यूब कर दो, फिर आप इसका क्यूब कर दो, फिर इसके नीचे 3
ये यूं करेगा कि भाई पहले इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करके 3 से गुणा करके लिख दो, फिर दोबारा कि भाई अब दूसरे वाले का इसका स्क्वायर करके और इस पहले वाले से गुणा करके 3 से गुणा करके नीचे लिख दो, पहले 2 अंक छोड़ो बाद में 1 अंक छोड़ो, उस तरीके से वहां पर मैं बता देता हूं आपको यहां पर कि अलग अलग तरीके से मिलेंगे। वो सब क्या है, लिखने का तरीका अलग है। देखो एक क्या मिलेगा और आपको वीडियोज के अंदर यूं कहा जाएगा कि भाई पहले क्या करो, इसका क्यूब और इसका क्यूब करके लिख दो। क्लियर है बात, इसका और इसका क्यूब करके लिखने के लिए बात वहां पर कर दी जाएगी। और वही वापस से कहेगा कि वहां पे भाई इसके जो है हमारे पास में कितने होने थे, जैसे वर्ग में मैं कह रहा था कि 2 डिजिट होने चाहिए, क्यूब में 3 डिजिट होने चाहिए, तो आपको यूं कह दिया जाएगा कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, तो 8 को यहां पर इस तरीके से कहेगा कि भाई यहां पर यूं लिखना आप, कि आपको क्या करेगा कि भाई उसके वो 3 डिजिट टोटल होने चाहिए, 3 डिजिट टोटल होने चाहिए, इस तरीके से अपने पास में आएगी वहां पर। अब जब यहां पर वो फिर वही वापस से एक कहेगा कि भाई ठीक है, अब यहां पर 2 स्पेस लिखकर फिर ये वाली कैलकुलेशन लिखवाएगा, फिर कहेगा कि अब 1 स्पेस छोड़ के ये वाली लिख दो और आपस में जोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, कि जो भी हमने लिखा भाई यूं का यूं लिख दिया, फिर आगे जो है हमारे पास में कहेंगे 12 है जो भी, तो उसका 1 अंक लेंगे अपन और जितना हासिल आगे जा रही है आगे ले गए, फिर उसमें जोड़कर फिर वहां पे लिख देंगे, फिर कोई हासिल जा रही तो आगे ले जाके उसमें जोड़कर और फिर लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर फटाफट समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल अपन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक मैं ले रहा हूं यहाँ कि फॉर एग्जाम्पल हम 13 पर ही आ जाते हैं। 13 का क्यूब मुझे चाहिए, तो आप कहोगे कि सर अब हमें इसको हम सोल्व कर देंगे, क्या करना है 3 1 अगेन देखो क्या है 1 का क्यूब 1 हो गया, क्लियर दोस्तों, प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू b कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू 1 b का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9, और प्लस b क्यूब 3 का कितना हो गया 9 हो गया। सर हम इसको लिखें कैसे, तो देखो 1 प्लस 3 3 9 प्लस 9 3 27 प्लस 9, कैसे लिखना है आप बता दोगे ना कैसे लिखना है भाई, ये तो मैं आपको एक लाइन और बढ़ाकर लिख रहा हूं, नहीं तो ये कैलकुलेशन तो आप यहीं पर कर दोगे फटाफट, आप यहीं से शुरू करोगे कि 3ab स्क्वायर या 3a स्क्वायर b और यही आ जाएगी लाइन डायरेक्ट। लिखना कैसे है भाई 9 का 9, फिर आगे क्या है 27 का 7, हासिल कितनी कैरी होगी 2, 9 2 11, 11 का 1, हासिल कितनी कैरी होगी 1 और 1 कितना हो गया 2, आंसर कितना आ गया दोस्तों 2179। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सर मजा नहीं आया, एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल देखो और यहीं पर हम लेते हैं 14 का ही ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 14 छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि इजीली समझ में आ जाए। अब दोस्तों आप चाहो तो यहीं की यहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले हम करेंगे सर इसका डिजिट का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, फिर हम क्या करेंगे प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, फिर मैं लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं 1 इंटू 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस फिर 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर 1, b स्क्वायर का कितना हो गया 16, और प्लस b क्यूब 4 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 64। लिखेंगे कैसे उस पे आ जाते हैं, लिखना कैसे है देखो एक लाइन और लिख देता हूं 1 प्लस 4 3 12 प्लस 16 16 3 48 48 और प्लस 64। क्लियर बात। तो अब क्या करेंगे 4 का 4, 64 का कितना 4, हासिल जो है कितनी कैरी होगी भाई आगे, तो कितना हो गया 6, 48 48 6 54, 5 कैरी होगा, 12 5 17, 1 कैरी होगा, 1 और 1 2, कितना आ गया 2744। क्लियर हो गई बात। ये हमारा क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। कर देंगे पर फटाफट से सोल्व। तो कोई भी 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा, ये कैलकुलेशन तो जरूर हमें करनी पड़ेगी। और दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको किसी भी तरीके से ट्रिक सिखाई जाती है तो उसमें यही लिखवाया जाएगा, यही बोला जाएगा कि आपको इस लाइन को ऐसे लिख देनी है, तो ज्यादा उसके कंफ्यूजन में नहीं होना है, कंसेप्ट वाइज। और ये सीखने के बाद कभी नहीं भूलोगे आप, ये गारंटी है, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। देखो आगे चलते हैं अपन, एक एग्जांपल और लें भाई, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम 23 का क्यूब चाहिए सर मुझे, 23 का क्यूब। तो मैंने कहा कि भाई अभी सिखाया है, हाँ सर सिखाया आपने। तो देखो पहले डिजिट का अपन क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना दोस्तों 8। अब साथ साथ क्या अपन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह दोगे 3a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4b, लिख दिया सर,
नेक्स्ट 3ab² तो 3 इंटू 2b² मीन्स 9 हो गया, क्लियर। और प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 3 का क्यूब 27 27, क्या आएगा 8 प्लस 4 3 12 3 36 प्लस 9 2 18 3 54 54 और प्लस 27 लिखेंगे कैसे, अगेन सेम वही देखो दोस्तों, पहले यहां से शुरू करेंगे अपन 27 7 का 7 कैरी कितना होगा 2 54 2 56 5 कैरी होगा 36 5 41 4 कैरी होगा 8 और 4 12 8 और 4 कितना हो गया भाई 12। अगेन देखिए 7 का 7 कितना कैरी 2 54 2 56 5 कैरी हो गया 36 और 5 41 का 1 4 कैरी हुआ 8 और 4 12, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि आप देखो, और अभी साथ में जैसे मैं यहां पर नेक्स्ट एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फटाफट से उसको सोल्व करना दोस्तों। और 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए, ये जरूरी है इसके अंदर, 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए बस भाई दोस्तों। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं कि 26 का बता दीजिए जल्दी से, 26 का क्यूब, 26 का क्यूब क्या होगा जल्दी बताइए। ट्वेंटी 26 का फटाफट आपके पास है, तब तक आप एक मतलब एक तरीके से समझो कि घड़ी लगा के चलोगे भाई कितनी सेकंड में आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं जल्दी से। 6 का क्यूब पता होना चाहिए, क्या है भाई 6 का क्यूब 216, जल्दी से जल्दी फटाफट सोल्व करो, जल्दी करो, क्या आएगा जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, कर दिए होंगे शायद। देखिए फिर से मैं लिख देता हूं लाइन, कैसे भाई डिजिट अगेन अपन यहां पर लेंगे तो हमारे पास देखो पहले 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 8 प्लस 3a²b तो 3 इंटू a² 2² का कितना हो गया 4 प्लस b कितना है दोस्तों 6 प्लस 3ab² तो 3 इंटू 2 इंटू 36, क्लियर 36 अपने पास हो गया। नेक्स्ट लें अपन प्लस b का क्यूब तो 6 का क्यूब कितना आ गया दोस्तों 216, इसको लिख दें फटाफट से हम यहां पर कि कैलकुलेशन क्या आएगी, कैलकुलेशन क्या होगी देखिए आप फटाफट से कि 8 प्लस 6 4 24 24 3 कितने हो गए भाई 72 72 प्लस अब देखो 36 2 72 72 अपने पास में 7 3 देखो 72 को 3 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो आप पहले 70 से कर दोगे 7 3 21 210 तो हो गए और 2 हर बार जा रहा है 3 दूनी 6 कितना हो गए 216 आया, क्लियर वही बात समझ में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर कितना हो गया 216 और प्लस 216, कहीं पर अगर जल्दबाजी में कैलकुलेशन में अगर मेरे से मिस्टेक हो तो उसको आप राइट कर लेना। अगेन लिखेंगे कैसे भाई, लिखेंगे कैसे देखो वही 6 का 6 कितना कैरी हुआ 21 कैरी हुआ 216 है, 16 से आप 26 चले जाओ 26 से 36 36 और 1 37 कितना 237 ध्यान रहे 237 का 7 आ गया। अब आ गया आप जो है हासिल, अपने पास कैरी कितनी होंगी 237 है तो 237 में कितनी हासिल कैरी हुई देखो 200 में 20 हो गई, देन उसके बाद में जैसे 11 पे चलेंगे 21 हो गई, फिर 20 वाली लाइन में अपन जैसे ही क्रॉस करेंगे कितनी हो गई भाई 22 और उसमें चलेंगे तो 23 30 वाली लाइन है ना तो 23 कैरी हो गया। बेहतर आया, बेहतर में फिर देखो भाई पहले हम क्या करेंगे 20 10 जोड़ दो आप, बेहतर 82 92 और 3 95 का 5 कितना कैरी 9 हो गया, 9 8 कितने हो गए 17, आंसर देख सकते हो आप 17,576 कितना आया 17,576। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और ये जोड़ना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जोड़ना उसी तरीके से हम, और ये इसी को अलग अलग आपको मेथडाइज करके समझाया जाता है। देखो पहले क्या करना है, यहां पे जो लास्ट वाला अपना आया था भाई जो b क्यूब के रूप में उसका इकाई अंक लिखा, जितनी हासिल आगे बची उनकी कैरी कर दी, मतलब ऐसे लिखा करो कि 216 का 6 हासिल कितनी 21 आगे कर दिया हमने प्लस, फिर वापस हमने जो भी लिखा वहां पर फिर आगे तो 237 का 7, फिर हमने कहा कि 23 हासिल कैरी, फिर वापस 95 का 5, फिर 9 हासिल कैरी तो 8 और 9 17, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया, क्लियर।
3 डिजिट का भी कोई भी नंबर आप लेंगे तो दोस्तों 3 डिजिट का जैसे ही पहुंचेंगे 3 डिजिट के ऊपर तो बस सिर्फ क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के अंदर दोस्तों कि जैसे हम 11 पे पहुंचेंगे तो 11 पे पहुंचेंगे तो 3 डिजिट होंगे ना। तो अगर 3 वैसे जो क्यूब हैं क्यूब 2 डिजिट तक के ज्यादातर आपके कैलकुलेशंस में आते हैं, 3 का आता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सोल्व करना हो तो आपको वही जैसे कि आपको मान ले एक एग्जांपल जैसे अगर अपन यहां पर लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर 111 का अगर मान लो हमें यहां पर क्यूब फाइंड आउट करना है तो मैं कहूंगा बेटा कि आपको यहां पर ये 1 अलग हो गया, ये 11 अलग हो गया, ये ए के रूप में मान लिया और ये बी के रूप में मान लिया, बस ये हो गया अपने पास। तो देखो फिर से कहोगे 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1331, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 प्लस अगेन 3a² b तो 3 इंटू 11 का स्क्वायर 121 प्लस इंटू 1। नेक्स्ट अपन चले प्लस 3ab² तो 3ab² 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस b³ 1 का 1 ही होगा। कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 1331 प्लस 121 को अगर अपन करें 3 से तो 120 को कर दो, 12 3 36 360 और 3 उसमें और आप, क्योंकि हर बार हमारे पास कितना एक्स्ट्रा जाएगा 1 जाएगा अपने पास। कितना एक्स्ट्रा जा रहा है भाई 1 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 360 में 363 हो गया यहां पर और प्लस 11 3 33 और प्लस 1। क्लियर। जब आप इसको यहां पर लिखोगे तो आगे सोल्व कर दोगे इसको दोस्तों, मुझे लगता है परफेक्टली, बस खाली जोड़ना ही था अपने को कि ये 1 फिर ये 3 फिर ये आगे चला जाएगा, तो ज्यादा कोई वो नहीं है मैटर। इसको आप यहां पर सोल्व कर देंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, चलो 1 हो गया दोस्तों, 33 का 3 हो गया हासिल, 3 कैरी आगे कर गया तो 366 हो गया। 366 का अपने पास में हासिल कितनी भाई यहां पर 36 हो जाएंगी, 366 6 36 हासिल आगे चली जाएंगी। तो 36 में देखो 1331 है, 31 में आप 10 10 जोड़ते जाओ, देखो 31 में 41 51 61। क्लियर। और फिर 6 और वहां पर तो कितना हो गया 67। कितना हो गया दोस्तों 67 हो गया 1367। ये आपका क्यूब मिल गया किसका 111 का। क्लियर। तो ऐसे अगर जैसे आपको 3 डिजिट के अंदर जाना है तो 3 डिजिट में अंदर दोस्तों जाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है भाई, एक क्या करना है 3 डिजिट में कि हमें 11 का पता होना चाहिए। फिर अगर आप 3 डिजिट में जाओगे तो आप ये कहोगे 19 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी बस। अब भाई उसका मतलब सिर्फ यही है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी आपकी। 1367 अपना यहां पर ये आंसर मिला इसका। तो ऐसे किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 9 तक के तो पहाड़े हैं। चलिए तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्यूब की। आप कहेंगे कि सर क्यूब तो मुझे आ गया, और इसी तरीके से स्क्वायर था हमारा, इसी तरीके से क्या था स्क्वायर, उसको खाली लिख ही रहे थे बस अपन वहां पे। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट पे माइंड गौर कीजिए, इन्हीं को लिखा जाता है अलग अलग। अब अगर मुझे यहां पर किसी भी संख्या का घनमूल यदि फाइंड आउट करना है तो घनमूल क्या होगा उस पर अपन बात करें दोस्तों फटाफट से। देखो जल्दी से घनमूल के लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इकाई अंक की आवश्यकता पड़ी थी, वैसे इकाई अंक की आवश्यकता हमें यहां पर भी पड़ेगी। तो आप यहां पर लिख दोगे अगेन वही कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई, और इधर लिख दो दोस्तों घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। वर्गमूल में देखा था कि 4 अंक कैसे थे, जिसमें से 2 था 3 था 7 और 8, कि अगर संख्या का इकाई अंक वो होता है तो कोई भी संख्या वर्ग परफेक्ट जो है स्क्वायर नहीं हो सकती, उनके अलावा है तो हो सकती है, जरूर नहीं कि होगी लेकिन हो सकती है यहां पर भी। और ये ध्यान रहे जैसे वहां पे मैंने बताया था कि दोस्तों जो संख्याएं जो पूर्ण घन हैं उन्हीं का घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी संख्या ली और आपने ज्ञात कर दिया और आपको पता लगा कि ये तो आंसर तो इसका भी आ रहा है, तो आंसर तो सबका आएगा, लेकिन ये किसके लिए है जो संख्या पूर्ण घन है उसी का घनमूल ज्ञात करने की अपन बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। चलिए तो संख्या का इकाई अंक उधर घनमूल का इकाई अंक। देखिए दोस्तों आप यदि यहां पर वैसे प्रत्येक अंक हर एक अंक आएगा कि सभी अंक आ सकते हैं यहां पर संख्या के इकाई अंक के अंदर। अगर मैं 0 से ही शुरू करूं देखो तो दोस्तों 0 को कितना ही अपन वो कर लें तो 0 का तो सदैव हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर 1 को कितनी पावर लगा दो भी तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 1 ही आएगा ना। 2 देखो दोस्तों 2
2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 ही आएगा इकाई अंक घनमूल का। अगेन अपन अगर चले 3 पर, तो 3 का देखो क्या होता है 27 27, मतलब क्या आएगा 7 आएगा। फिर उसके बाद में वापस अपन चले 4 पर, तो दोस्तों 4 का क्या होता है 64, मतलब 4 ही आएगा। और 5 का हमेशा 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 का कितनी बार लिखते चलो 5 5 25, 5 5 25, यही कैलकुलेशन आएगी। फिर अपन चले 6 पर, तो 6 में आप देखिए 6 का कितना होता है 216, तो वही चलेगा 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 हमेशा सॉरी, तो 6 आएगा। 7 में अगर आप देखोगे तो दोस्तों 343 3 आएगा। 8 के अंदर 8 में 2 आएगा दोस्तों 512 होता है। 9 के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो 9 का भाई हम बात करें 729, तो 9 का 9 ही मिलेगा। क्लियर। तो इनमें अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए कि दोस्तों आप जैसे वहां पर हमने देखा था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 और 7 8 में से है, 7 व 8 में से है, तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वैसे ही अब आप यहां पर देखिए सिर्फ यही कि आप देखो केवल 2 और 3 को याद रखो कि अगर संख्या के इकाई अंक 2 आया तो घनमूल का 8 आएगा। और वैसे हम करके भी देख सकते हैं कि 2 का क्यूब क्या है, फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है तो 7 आएगा, ऐसे ही देखो 7 है तो 3 और 8 है तो 2, मतलब आपस में ये वाइस वर्सा होते हैं। 2 है तो 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा। ऐसे ही 3 है तो 7 आएगा और इकाई अंक 7 है तो वो घनमूल का 3 आएगा। इनको बस याद रख लो, बाकी का जो है वही आएगा एज इट इज, बाकी का जो है जैसा है वही आएगा। क्योंकि देखो 9 का करोगे तो 9 9 81, फिर वापस 9 1 9। क्लियर। तो आप देखो 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, सिर्फ कितने 2 याद रखने, दोनों का आपस में रिलेशन है कि 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 आया तो 3 और 8 आया तो 2, बस दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को फिर सोल्व कर पाएंगे। और सेम उसी तरीके से, उसी मेथड से जो हम वर्गमूल अगर हम फाइंड आउट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से करेंगे अपन। फर्क इतना है कि वर्गमूल में हम 2 अंक के जोड़े ले रहे थे, 2 अंक ले रहे थे अपन इकाई अंक की तरफ से, और घनमूल में कितना 3 अंक लेते हैं। वैसे भी बेसिक मेथड से जब आप सोल्व करते हैं तो वहां पे घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल के लिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो उसी तरीके से अपन यहां पर बस वहां पर 2 अंक छोड़े थे, यहां पर कितने 3 अंक छोड़ेंगे अपन। क्लियरली वहां पर 2 और यहां पर 3 अंक अपन छोड़ेंगे। और यहां पर फिर कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगेन वही मैं कहूंगा कि अगर आपको याद है कहां तक के 11 तक के या 19 तक के, 10 तक के याद हैं, तो अगर 10 तक के आपको याद हैं तो आप कोई भी 5-6 डिजिट तक की जो है कोई भी संख्या का घनमूल फाइंड आउट कर सकते हो। मैं फटाफट से एग्जांपल लेता हूं यहां पर और अपन सोल्व करते हैं। चलो देखो बड़े एग्जांपल से ही मैं शुरू कर देता हूं कि लास्ट अपने पास में जो था एग्जांपल वहीं से ले लेते हैं। 13 67 631 था ना, 13 67 631 था दोस्तों, ये 13 67 631 ये था। इसका मुझे घनमूल फाइंड आउट करना है दोस्तों। क्या करना है? घनमूल मुझे फाइंड आउट यहां से करना है। तो घनमूल मुझे फाइंड आउट अगर करना है तो आप देखिए कि आप क्या कहोगे दोस्तों। एक करनी बोलते हैं इसको, यहां पर क्या है करनी। वर्गमूल के अंदर कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसका मतलब 2 होता है। वहां पे करनी कितनी होती है? 2। और करनी और घात आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। करनी और घात क्या होती है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर वहां पे करनी 3 है तो घात 1/3 हो जाती है। इसी वजह से अपन सोल्व करते हैं ऐसा सभी कर पाते हैं। कि जैसे देखो एक एग्जांपल मैं लूं कि 8 का अगर आपको घनमूल चाहिए तो दोस्तों इसको मैं, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/3। जब इसे सोल्व करोगे तो देखो मैं 8 को भी क्या लिख सकता हूं 2 की घात 3 और इसकी घात कितनी आई 1/3। और एक आपने घातांक करनी के अंदर एक पढ़ी होगी वहां पे विशेषता कि अगर इस तरीके से है a की पावर m की पावर n, तो हम इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। मतलब इस तरीके से तो घात गुणा हो जाती हैं, ये ना। सेम उसी से देखो यहां पर ये है, उसी से सोल्व होता है घनमूल। तो आप जब इसको लिखते हो कि भाई 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल दोस्तों, क्या बचा 2 की घात 1। दैट मीन्स 8 का घनमूल कितना है? 2 है। और 2 का घन कितना है? 8 है। ये इसका मीनिंग होता है यहां पर। चलिए
अपन चलते हैं कि भाई हाँ संख्याओं का घनमूल हम कैसे फाइंड आउट करें। चलिए सर आपने ये तो सिखा दिया कि घन कैसे ज्ञात कर रहे हैं, घनमूल पे आते हैं। क्या करना है दोस्तों, यहां पर जो अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें ये 3 अंक लेकर चलेंगे। घनमूल के अंदर 3 और वर्गमूल में कितने लिए थे, 2 लिए थे हमने दोस्तों। तो आप देखो बच गया, उसको अलग ले लो आप। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 3 अंक लेके उसका इकाई अंक देखेंगे। संख्या का इकाई अंक कितना है दोस्तों, 1। संख्या का इकाई अंक 1 तो घनमूल का कितना, 1 ही आएगा। तो और इसमें कोई ऑप्शन नहीं बनेंगे, डायरेक्ट आंसर आता है, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हर किसी का इकाई अंक क्या है, 1, वही एज इट इज है कि या तो 1 अंक में ही है जो भी है, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं बनेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा और आसान है। तो 1 का तो लिख दिया हमने 1। शेष बची संख्या से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या देखते हैं। वहां पर क्या देखी थी, पूर्ण वर्ग संख्या, और यहां क्या देखेंगे, पूर्ण घन संख्या। तो दोस्तों 1367 से छोटी जो पूर्ण घन है वो क्या है, 1331। 1331 उसका घनमूल आगे लिख देना है दोस्तों, क्या होता है 11, और आंसर क्या आ गया 111, जो अभी अपन ने देखा था, अभी देखा था यार, देखा था दोस्तों कि यही हमारे पास में यहां इसका आंसर था, यही एज इट इज अपने पास में यहां पर आंसर था, देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था। क्लियर है, उम्मीद है परफेक्ट समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक जूं का तो ले लिया हमने, जो शेष बचा उससे ठीक छोटी पूर्ण घन। अब इसमें वही बात है दोस्तों कि अगर हमें याद है, 11 का याद था तो हम उसको कर पाएंगे, अगर याद नहीं हो तो हमें सोल्व करना पड़ेगा वहां पर वापस, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 15 तक के तो घने आप याद कर लेना और 20 तक के वर्ग आप याद कर लेना। अगर 10 तक के करोगे तो भी आपकी कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है कहीं पर इसकी। देखो अब अपन जैसे पीछे जो एग्जांपल थे मैं उन्हीं पर चलता हूं वापस से और फटाफट से आपको समझाता हूं, या फिर एक एग्जांपल अपन यहां पर और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे ये है 15625, ये हम लेते हैं यहां पर कि इसका घनमूल क्या होगा, ये लीजिए दोस्तों। अभी मैंने कहा क्या करना है, क्या करना है बेटा, आपने कहा सर, आपने कहा कि 3 अंक हमें लेने हैं, यहां पर 3 अंक ले लिए, बच गए अपने पास, उसका जो तक ले लिया। पहले क्या करेंगे, इकाई अंक 5 है, 5 का इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। देखिए 5 का क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आएगा। बच कितना गया, 15, 15, 15 से छोटी पूर्ण घन, 15 से छोटी पूर्ण घन क्या होती है, पूर्ण घन दोस्तों, इससे छोटी क्या होगी, 8 होगी। भाई देखो 2 का कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27, तो इससे छोटी 8 होगी। 8 का घनमूल दोस्तों आगे लिख दीजिए कितना, 2, दैट मीन्स कितना 25 हमारा आंसर होगा यहाँ पे 25। क्लियर, कितना आसान है, फटाक से सोल्व कर दोगे। अब अपन जो पीछे के जो एग्जांपल थे दोस्तों उन पर चलते हैं कि वो एग्जांपल्स हम जल्दी जल्दी से लेकर उनको मैं सोल्व करके, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे ये तो अपन ने कर ही लिया अभी जस्ट, यहाँ पर ये है हमारे पास। जैसे अपने पास एग्जांपल क्या है भाई, 17576, मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसी को ले लेता हूं दोस्तों, 17576, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। 17576, इसका सर हमें घनमूल बताइए, इसका घनमूल बताइए। तो मैंने कहा बेटा क्या करो, 3 अंक ले लो, बच गए कितना 17 बच गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 आया, तो 6 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, अगर आप जाकर देखोगे तो देखो 6, तो 6 का 6 ही है। मैंने कहा था कि सिर्फ कितने 2 याद कर लो, 2 और 8 का जोड़ा होगा, 3 और 7 का जोड़ा होगा। क्लियर, 2 और 8, 3 और 7, तो 2 आया तो 8, 8 आया तो 2, 3 आया तो 7, 7 आया तो 3, तो 6 का 6 दोस्तों। 17, 17, इससे छोटी पूर्ण घन कितनी, 8, 8 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। 8 का घनमूल कितना आया, 2, आंसर कितना 26। अभी देखा था आपने कि जो एग्जांपल में लिया था किसका था, 26 का ही था, ये आपका यहां पर आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट और देखो पीछे से लें अपन, ये इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये दोस्तों किसका है, 23 का है, कितना है 121, 67, हम लिखते हैं 12167 हो गया, 12167 मैं लिख रहा हूं यहां पर 12167, ये हमने लिखा। इसका मुझे घनमूल चाहिए, इसका घनमूल कर दीजिए, कितने अंक लेंगे, 3 दोस्तों। 7 आ गया, कितना आया, 7 आया, 7 आया, 7 आया तो क्या आएगा इकाई अंक, 7 के साथ कौन है, 3, 7 आएगा तो 3, 3 आएगा तो 7, बच गया कितना 12, 12 से छोटी अगेन पूर्ण घन कितनी दोस्तों, 8, 8 का घनमूल कितना, 2, आंसर कितना 23। क्लियर हो गया फटाफट। तो अभी हमने 23 का ही लिया था, यहां पर 23 का ही तो लिया था हमने, 23 का ही देखा था हमने, और हमारा आंसर मिल गया कि भाई आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल लेकर और आप फटाफट उन क्वेश्चंस को वहां पर दोस्तों सोल्व कर सकते हो, फटाफट से सोल्व कर सकते हो वहां पर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा,
बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक और ले लेते हैं, चलो 110 592, एक और ले लेते हैं 110 592, ये और ले लेते हैं अपन कि इसका घनमूल दोस्तों कितने अंक लेंगे, अगेन जल्दी से बता दीजिए, 3 अंक लेंगे सर। इकाई अंक क्या है, 2 आ गया, देखो 2 के साथ कौन था, 8, 2 आएगा तो क्या आएगा 8, बच गया कितना दोस्तों 110। 110 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या, तो आप कहोगे देखो सर 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो 125 तो ज्यादा गया, इसका मतलब इससे छोटा पूर्ण घन 4 का होगा, तो 4 का कितना होता है 64, 64 का उसका घनमूल अपन आगे लिख देते हैं दोस्तों कितना 4। दैट मीन्स ये जो घन था ये किसका था, 48 का था। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों ये था आपका कि किसी भी, मैंने 2 क्लासों में आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी संख्या का आप 15 सेकंड में वर्ग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वर्गमूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं। और इस क्लास में हमने बात करी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम कहेंगे घन और घनमूल कैसे हम उसका ज्ञात कर सकते हैं, और वो भी किसके साथ बताया मैंने, बेसिक कंसेप्ट के साथ में, कि जो आपने पढ़ा है उसी से हम सोल्व करते हैं, अलग नहीं है कुछ भी, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यही तो क्रिएटिविटी होती है बस, उसको हम कैसे कैसे और लिख सकते हैं, ये अपने आप में क्रिएटिविटी होती है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर उसके साथ में लेकर चलते हैं तो हमेशा याद रहता है कि हमने कैसे सोल्व किया था, हमें ट्रिक्स एक तरीके से याद रहेगी माइंड में, उसको भूलेंगे नहीं कभी भी हम उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा क्लियरली। अभी के लिए फिलहाल के लिए जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।